हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। आपको पता है जैसे कि आज की डेट में ना मतलब डिवोर्स मतलब इतने केसेस बढ़ गए हैं ना। मतलब आज की जनरेशन में जो शादी होती है ना, छोटी छोटी बातों में ना कोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहले की जो जनरेशन थी, अगर मैं अभी की जनरेशन बात करूं, कोई भी जैसे कि ये होता है ना एक रिश्ते को बना के रखना, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो सालों साल चलता रहता है अगर आप चलाना चाहो तो। एक ऐसा अटूट बंधन होता है। बट आज की डेट में तो चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी मतलब एक दूसरे की कोई भी छोटी छोटी बात होती है ना, उसको लेके लड़ाई झगड़ा करना। जैसे कि लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी ससुराल छोड़ के मायके चली गई, मायके में जा रही है, फिर उसके घर वालों उसके पेरेंट ने भाई बहन सब उसको भड़का रहे हैं, फिर पति के खिलाफ फिर ससुराल वालों के खिलाफ फिर केस कर दिया, झूठे केसेस कर दिया। झूठे केसेस में पति को उसके अपने सास ससुर को उसमें फंसा दिया। मतलब छोटी छोटी बात में मतलब कोर्ट कचहरी पहुंच जाना, थाने पहुंच जाना। ये नहीं कि मतलब अपने ही आप बात करो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है तो आपस में आप बैठ के बात करो, क्या है रीजन क्या नहीं, वो चीजें को करो। क्योंकि देखो ना, लास्ट ऑप्शन में यही होगा कि चाहे वो पति हो या पत्नी हो, घर ही टूटना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटने हैं। अगर ऐसा आपके पास सोल्यूशन है कि वो चीज आप बैठ के सलाह मशवरा करके अगर रिश्ता बच सकता है तो आप बचाओ, ठीक है। वरना कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो एंड ऑफ द ऑप्शन आपके पास तो है ही, कोर्ट जाओ, थाने जाओ, जहां जाना है आपको जाओ। बट आप कोशिश करो रिश्ते को बचाने की, अगर इतना बड़ा कोई नहीं है सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगी इस टॉपिक पे। और वीडियो पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये वीडियो उन स्पेशली पतियों के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी पत्नियों से, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे आपको टॉपिक बताऊंगी, कुछ पॉइंट बताऊंगी, वो आप करिए तो आई होप आपको हेल्प भी मिल सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर हस्बैंड वाइफ में आपके बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी वाइफ से एक बार डिस्कस करो। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है ना, जैसे कि ईगो आ जाती है हस्बैंड वाइफ में कि भाई पता नहीं किस बात पे लड़ाई झगड़ा कर रही है, कुछ पता तो चल ही नहीं रहा है, छोड़ना ही अपना ईगो दिखा रही है तो मैं भी दिखाऊंगा। तो फिर वो जो छोटी सी एक बात होती है ना, जो आप पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी ना आगे जाके। तो वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, जाओ थाने में कर दिया, फिर वाइफ ने झूठी एफआईआर, चक्कर काटो, ये करो, मेंटली प्रेशर। तो वो छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बड़ा कारण, इतना डिस्प्यूट हो जाएगा ना, तो आप खुद जाके बाद में पछताओगे। तो वो चीजें ना आए, इससे बेहतर है आप दोनों डिस्कस करो। आप अपनी वाइफ से पूछो कि क्या बात है भाई, क्यों लड़ रही है, क्या रीजन है, कुछ चाहिए या कोई काम नहीं हुआ, या मेरे पेरेंट्स ने तुझे कुछ कह दिया, कुछ तेरी डिमांड है जो तुझे चाहिए। जैसे होती है ना, काफी मतलब वाइफों की होती है कि छोटी मोटी चीज अगर कुछ मांग रही है वो नहीं दिया तो उस चीज के लिए भाई नाराज हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, तुमने मुझे नहीं दिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उसे एक बार अपनी वाइफ से डिस्कस करो, ठीक है। अगर आपके बजट में है, ठीक है, तो वो आप चीज दिलवा दो, बात को वहीं खत्म खत्म करो। दूसरा पॉइंट यही बताऊंगी, जैसे डिमांड मैंने बताया, डिमांड में यही होता है, काफी पत्नियों की ये होती है डिमांड, ठीक है, सबकी नहीं बोलूंगी, कुछ पत्नियों की होती है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, जो तेरे नाम से है प्रॉपर्टी या तेरे मम्मी पापा के नाम से, वो मेरे नाम से प्रॉपर्टी कटा करवा दो, ठीक है। तो इस केस में आप करोगे भाई बजट के तो मैं करवा ही नहीं सकता, कैसे में अगर आप मेरे नाम से प्रॉपर्टी है या मेरे माँ के नाम से प्रॉपर्टी, अचानक तू आई, अभी शादी हुई, इतना शादी को टाइम नहीं हुआ, अचानक तेरे नाम से करा दो। तो यही होता है कि भाई मैं आई हूँ, मेरी शादी हुई है तो मेरे नाम से हर चीज होनी चाहिए। तो वो तो पॉसिबल नहीं है और वो के बजट की बाहर है, तो चीज है नहीं। या फिर वो डिमांड कर देगी ना, ठीक है तू ये नहीं करवा सकता तो नई प्रॉपर्टी खरीद के मुझे मेरे नाम से करवा। तो ये चीज होती है। तो इस सिचुएशन में आप काम ये कर सकते हो, सलाह मशवरा करो, काउंसलिंग करो बैठ के रिश्तेदारों के साथ। वो भी चीजें नहीं होती है, जब केस कोर्ट में जाते हैं तो वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराओ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, होगा आने वाले टाइम में, जब रिश्ता हमारा ठीक होगा, जब खुद लगेगा मुझे कि हाँ करना चाहिए, मैं जरूर करूंगा। बट ऐसा जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया, कुछ केसेस में ऐसा होता है, बहुत सी केसेस में बल्कि ऐसा होता है, मैं बताऊंगी काफी होंगे पति जिनके पास केसेस चल रहे होंगे डिवोर्स के या चलने वाले होंगे, लड़ाई झगड़ा होता होगा। पत्नी क्या करती है ना, साथ में रह रही है ना, आपको छोड़ रही है, और ऊपर से झूठे झूठे आरोप भी आप पे लगा देती है। 498 का केस कर दिया भाई, मेंटेनेंस का कर दिया पैसे पाने के लिए, डीवी एक्ट का कर दिया, कि जो चीज आप लोगों ने की नहीं है वो सारे केसेस पत्नी ने कर दिए झूठे। अब भाई वो और कोई प्रूफ दे भी नहीं रही है। तो इन केसों में क्या करना होता है, इन केसों में देखो आपको सबसे पहले ये करना है, क्योंकि वो केसेस तो झूठे सारे आरोप लगा दे रही है,
ना ये बोली भाई मैं तो तेरे साथ भी नहीं रहूंगी और ना तुझे छोड़ूंगी भी, और पैसे भी तुझसे लूंगी, आ तू कोर्ट में आ, देख तेरे को कैसे परेशान करती हूँ, पैसे भी तेरी जेब से निकलवाऊंगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि आपको देखो, एक तो मोरल अपना डाउन नहीं करना है, भी कॉन्फिडेंस होके हैप्पी मूड में हमेशा बात करना है, ताकि आप खुश होके केस में जाओगे लड़ने या हमेशा बात करोगे, और ऐसे अगर डिमोरल हो जाओगे ना, अरे यार मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने, ये हो गया, तो सामने वाली पार्टी को, आपके पार्टनर को, उसको मजा आएगा कि हाँ भाई जो मैं चाहती थी ना वो वही हो रहा है उसके साथ। तो आप ऐसा शो ही मत करो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आप जितना खुश होके सामना अपने पार्टनर का करोगे, वो बोलोगे भाई ये तो झूठे आरोप है, मुझे पता है, तो उसमें डरने वाली क्या बात है, फिर आप रहो, उसको वैसे ही मोरल डाउन हो जाएगा। और आप एक ले पहले प्रयास करो, बहुत प्रयास कर लो कि भाई मुझे कोर्ट में भी जाती है या थाने में जाती है, बोलो मैं तो साथ में रखना चाहता हूँ इसको, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। आप एक काम और करो कि सेक्शन 9 का केस कर दो आप, कि वाइफ को साथ में रखने के लिए इतना परेशान कर दो, इतना कि भाई मैं तो रखना ही चाहता हूँ, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता, ये बिना खुद रीजन के छोड़ के चली गई, और क्या रीजन है, क्या सबूत है, मुझे सबूत तो दिखाओ। बहुत प्रयास कर लो कि हर चीज में आप जाओ, मुझे साथ रखना है, साथ रखना है। लास्ट में वो इतना परेशान हो जाएगी ना, उसे सच में नहीं रहना होगा ना, वो खुद ही बोल देगी भाई मुझे साथ नहीं रहना है, मुझे छोड़ना है, मैं ये नहीं चाहती, मुझे छोड़ना है, लव मेंटेनेंस मेंटेनेंस देके जो भी होगा फाइनल वो करो। इससे क्या होगा, एक तो झूठे आरोप वो साबित हो जाएंगे, झूठा आरोप कर रखा है वो साबित नहीं है, आपके केस में फेवर आ जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि आप अगर डिवोर्स लेना है, डिवोर्स दे सकते हो सेक्शन 30 के जरिए, आपसे सहमति से दोनों करके तलाक दे सकते हो। देखो मेरा मेन ये वीडियो बनाने का ये है, मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, काफी लोगों को समझ आएगा, क्योंकि होता क्या ना, आज की डेट में ना बहुत सारे केसेस बस आते रहते हैं, ये डिवोर्स से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी चीजों को हम ये नोटिस करते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, छोटी मोटी को लेकर कोर्ट में पहुंच जाना हस्बैंड वाइफ। क्योंकि मेरी बस ये सलाह है, ये एडवाइस है कि अगर आपसे हो सकता है तो आप रह के बातों को समझो, क्या है टॉपिक, क्या नहीं, किस रीजन से लड़ाई हो रहा है, उसको सलाह करने की, उसको खत्म करने की लड़ाई को कोशिश करो, ठीक है। नहीं करोगे ठीक है, तो लास्ट में तो कोई कोई बात ही नहीं, कोर्ट कचहरी खुले हुए हैं, थाने खुले हुए हैं, एफआईआर करो, दोनों एक दूसरे पे केस करो, और सालों साल केस चलते रहेंगे, फिर तो पता ही है क्या होगा। आप दोनों की, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी खराबी होगी, जब भाई डिवोर्स हो जाएंगे क्या होगा उसके बाद देखा जाएगा, दूसरी लाइफ सेटल होगी, दोबारा से शादी नहीं होगी। तो मेरा तो बेस्ट यही एडवाइस रहेगी कि अगर हो सकता है तो रिश्ते को बचाओ, क्या रीजन है, किस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है डिस्प्यूट, वो चीजों को समझो। आज के डेट में क्या होता है ना, 5-6 महीने भी हो जाते हैं ना, या बल्कि 1-2 महीने की बात करूँ शादी होती है, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कर पाता, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनपे होता है ना कि प्रेशर, वो टॉर्चर ले लेते हो एक छोटी छोटी बातों को, कि भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई नहीं करता आज की डेट में, दोनों लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जिंदगी, इस तरीके से शादी कभी नहीं चलती है। होता है उसको, लड़ाई झगड़े को खत्म करने की कोशिश करो, रीजन करो, पता करो, सारी चीजें करो, फिर ही बेस्ट रहेगा। नहीं तो ऑप्शन तो है ही आपके पास, कोर्ट कचहरी जाओ, थाने जाओ, सारी चीजें हैं ही, लड़ते रहो जितना लंबा केस लड़ना है आप में एनर्जी, सब चीजें हैं तो करो आप केसेस। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और कुछ कमेंट हो, कुछ चीजें रह गई हो, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट में करके मुझसे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट मैं जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जब तक के लिए थैंक यू।